वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक कवि थे, एक विचारक थे, एक ऐसा इंसान जिसकी वाणी में सरस्वती बसती थी और जिसकी चुप्पी भी विपक्षियों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा वो बालक, जिसे कोई नहीं जानता था कि एक दिन वो भारत का तकदीर लिखेगा। पिता थे स्कूल टीचर। घर में साहित्य और संस्कारों का वातावरण था। अटल जी का बचपन किताबों, भाषणों और कविताओं में बीता। कहते हैं ना, कुछ लोग नेता बनते हैं और कुछ नेता पैदा होते हैं। अटल जी दूसरी कैटेगरी में आते थे। ग्वालियर से पढ़ाई करने के बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की, संघ की शाखाओं में जाने लगे और वहीं से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ की स्थापना की। उनके भाषणों का जादू ऐसा था कि संसद में विरोधी भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, ये लड़का एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बनेगा, और क्या ही भविष्यवाणी थी। आपातकाल का दौर आया, अटल जी जेल गए, पर झुके नहीं, बिके नहीं, रुके नहीं। उनकी राजनीति में नफरत थी, केवल राष्ट्रभक्ति थी। 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण देकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक नेता जो भारत को विश्व पटल पर सम्मान दिला रहा था। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। 13 दिन की सरकार थी। फिर 1998 में फिर से पीएम बने और भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। पोखरण परीक्षण, दुनिया हिल गई। अटल जी बोले, हम युद्ध नहीं चाहते, पर शांति के लिए शक्ति जरूरी है। कारगिल युद्ध में जब देश जूझ रहा था, अटल जी पूरे देश को एकजुट कर रहे थे। लाहौर बस यात्रा लेकर गए, शांति का संदेश दिया, पर जब धोखा मिला तो वीरता से जवाब भी दिया। एक सच्चे नेता की यही पहचान होती है। वो मंच पर भाषण भी देते थे और चुपचाप कविताएं भी लिखते थे। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का दर्शन था। अटल जी ने दिखाया कि राजनीति में भी सौंदर्य हो सकता है और संवेदना भी। 2005 में राजनीति से संन्यास लिया और 2018 में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा देश रो पड़ा। राजनीति में अटल जी की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ नाम नहीं थे, एक युग थे। नेता तो बहुत आए, बहुत जाएंगे, पर अटल जी जैसा कोई नहीं होगा। उनकी आवाज़, उनकी वाणी, उनकी कविताएं हमेशा भारत के दिल में गूंजती रहेगी। अटल हैं, अटल रहेंगे।